वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और कुछ थर्मल एक्सपेंशंस में क्वेश्चन ले रहा हूँ। वो सारे क्वेश्चन JEE में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हैज़ ब्रेकिंग स्ट्रेस 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. A block of 10 kg is attached at one end of the string and is rotating in a horizontal circle. The maximum linear velocity of the block will be. जो linear velocity होगा ब्लॉक का वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गिवन है। जो आपका लेंथ ऑफ द मेटल वायर है, लेंथ इजकल टू दिस 0.5 गिवन है, लेंथ इजकल टू 0.5 एंड एरिया जो है दिस इजकल टू एरिया इजकल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर गिवन है एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो वी नो दैट अ स्ट्रेस एंड अ स्ट्रेस इजकल टू दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। सो ब्रेकिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ब्रेकिंग फोर्स। सो दिस इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू कितना, एरिया। और ब्रेकिंग फोर्स जो है इसी को हम टेंशन बोलेंगे। फोर्स क्या है, एक तरह का टेंशन है यहाँ पे। सो टी कौन सा, ब्रेकिंग इजकल टू स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस, 5 × 10⁸। तो दिस इज 5 × 10⁸ इंटू एरिया इजकल टू 10⁻⁴। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 5 × 10⁴ न्यूटन। तो ब्रेकिंग हमने स्ट्रेस निकाल, ब्रेकिंग हमने फोर्स निकाल लिया, टेंशन। और स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है तो यहाँ पे जैसे अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में यहाँ पे मास है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर घूम रहा है तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन इजकल टू दिस इजकल टू mv² अपॉन l हो जाएगा। r होता है लेकिन लेंथ यहाँ पे है तो l हो जाएगा। सो दिस इजकल टू mv² अपॉन लेंथ एंड दिस इजकल टू हमने निकाल लिया इसको 5 × 10⁴। इक्वेट कीजिए, मास की वैल्यू कितनी है, जैसे 0.5, लेंथ इजकल टू कितना है, सॉरी लेंथ इजकल टू 0.5 है, मास इजकल टू 10 kg है। तो 0.5 मास नहीं लेंथ है, ठीक है। तो मास 10 इंटू दिस इज v² अपॉन 0.5 इजकल टू 5 × 10⁴। तो v² इजकल टू 5 × 10⁴ इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई कितना, 10। सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 2500। सो दिस इज v इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर दिस इज 2500। सो दिस इजकल टू 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में कहा है आपसे कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ विल बी। डबल ऑफ इट्स लेंथ करना है तो फोर्स रिक्वायर्ड आपसे पूछा है। सो व्हाट इज फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इजकल टू दिस इज वाई यंग्स मॉडुलस। जैसे स्ट्रेस इजकल हमारे पास यंग्स मॉडुलस इजकल टू होता है दिस इजकल टू स्ट्रेस अपॉन दिस इजकल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इजकल टू व्हाट इज फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ से अगर हम फोर्स फाइंड करें तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू YA डेल्टा L अपॉन कितना हो जाएगा, L। सबकी वैल्यू गिवन है और लेंथ क्या बोला है, डबल हो जाए तो दिस इजकल टू 2 × 10⁻11 इंटू एरिया इजकल टू 10⁻, एरिया आपको गिवन है यहाँ पे, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना है, मीटर स्क्वायर में हम करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड 12 - l अपॉन कितना हो जाएगा, l चेंज इन लेंथ हो गया, 12 - l अपॉन ओरिजिनल लेंथ l हो गया। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इजकल टू 2 × 10⁻, कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये स्टील wire having a radius of 2 mm carrying a load of 4 kg is hanging from a ceiling. Given that G is equal to 9.8 meter per second square, what will be the tensile stress that would be developed in the wire? देखो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, -2 क्यों लिखा है यहाँ पे, पर सेकेंड स्क्वायर। सो रेडियस ऑफ द वायर गिवन है आपको, रेडियस इजकल टू दिस इजकल टू 2 कितना है मिलीमीटर एंड द मास ऑफ मास गिवन है आपको, मास इजकल टू कितना है, दिस इजकल टू 4 kg गिवन है एंड स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इजकल टू दिस इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस इजकल टू mg अपॉन πr²। सो दिस इजकल टू 4 इंटू g की वैल्यू होती है 3.1 पाई भी होता है बेटा,
ठीक है। 9.8 भी होता है, लेकिन क्योंकि हम नीचे पाई आ रहा है इसलिए पाई के टर्म में हमने इसको लिख दिया। सो पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पाई पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो स्ट्रेस इक्वल टू हम देखें तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.1 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, दिस इज 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो थर्मल एक्सपेंशन से क्वेश्चन है। ये होल इज ड्रिल्ड इन ए मेटल सीट at 27 degrees Celsius. The diameter of the hole is 5 centimeter. When the sheet is heated to 177 degrees Celsius, the change in the diameter of the hole is d into 10⁻³ centimeter. The value of d will be if coefficient of linear expansion of the metal is this. Coefficient of linear expansion आपको given है। So अगर metal sheet है 27 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर इतना है, when sheet is heated to इतना, the change in diameter पूछा है। तो देखो हमने आपको पढ़ाया था कि चेंज इन लेंथ अल्फ़ा का डेफिनेशन पढ़ाया था हमने कि अल्फ़ा इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी तरह से अगर अल्फ़ा को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हम लिखें तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डेल्टा डी इक्वल टू अल्फ़ा डी इंटू कितना लिखेंगे हम, डेल्टा टी, अल्फ़ा डी इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा डी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दिस इज डेल्टा डी इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, अगर हम डायमीटर देखें तो मिलीमीटर में 5 है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दिस इज़ 177 और -27। सो दिस इज़ 177 माइनस दिस इज़ 27। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा डी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻5 इंटू 5 इंटू दिस इज इक्वल टू 150। So delta D is equal to 1.6 into 5 is equal to 8. 16 5 is 80. तो 1.6 है, so this is 8 into 15 into 10⁻⁴. So इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 15 8 जा 120 होता है, 120 into 10⁻⁴. So this is equal to 12 into 10⁻³ आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था ना, जो हमने डायमीटर लिखा था यहाँ पे, जो डायमीटर की वैल्यू पुट की है सेंटीमीटर में है, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, दिस इज़ द सेंटीमीटर। सो 12 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में देखें तो मेन वही फार्मूला है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अगर एक्सपेंशन में हम देखें तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, बीटा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, जो एरिया में एक्सपेंशन होता है, जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, गामा इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो यही सब वॉल्यूम इसमें, यही सब सारे फार्मूले इसमें यूज हो रहे हैं।